Good evening, everyone. Welcome to us. Good evening to all. Welcome to Study IQ. And few days आम कह OPSC प्रिलिम्स में रही तो ता पूर्व रिविजन करने बहुत ही जरूरी अच्छी तेणु करके आज मुझे नहीं आसी तुम टॉप 50 MCQ जोड़ा तुमको डेफिनेटली एटलिस्ट आम कह कि जदिव डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीपे न आसीपे दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स बट एटलिस्ट आम एलिमिनेशन टेक्निक्स बा एलिमिनेशन रे तुमको हेल्प करिवो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. गुड इवनिंग सस्मिता सनु प्रसाद राइट. तो आज आम स्टार्ट करवा ताले आम साइंस एंड टेक्नोलोजी रो देखिबा आम किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा टॉप 50 जोटा मु कहिछि एथरे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रही जेमती तुम बायोटेक्नोलॉजी कथा नहीं जो नानो टेक्नोलॉजी कथा नहीं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कथा नहीं जो राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड रो आम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को मु नहीं से 50 क्वेश्चंस रहिबो. गुड इवनिंग विद्युत राइट. तो फास्ट क्वेश्चंस इजी वन एज यूजुअल. कैश 9 टेक्नोलॉजी समस्ते जान कैश 9 टेक्नोलॉजी कोथि पय देख तार एप्लिकेशन पार्ट जदि तुमको पचारो कि एप्लिकेशन पार्ट कौन मु सब कही आप गोटे प्रोटीन यूज करा जाए ये जो कैश 9 टेक्नोलॉजी जहाँ हम कहे व्हाट क्रिप्सबर्ग टेक्नोलॉजी बोली कहे दिस इज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ये तुम रोचे कौन दिस इज व्हाट दिस वन इज योर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी अर्थात कौन जो डिफेक्ट रही आम जो कहे दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन को यूज करा जाए सो दैट ताको प्रिसाइज कटिंग पाई ताकि जो जेनेटिकल हेरिडिटरी डिजीज को आम कौन कर कंट्रोल कर. तो आर बेनिफिट्स जदि आम कहबा कि जो हेरिडिटरी डिजीज अच्छी ताको आम कंट्रोल कर एंड गोटे हेल्दी बेबी हो पारिबो जो मल्टी आम कहबा डिसऑर्डर सेटा को आम कैंसल कर सो दैट वुड बी देयर. सेमिति तमरो लेट्स से एठी डीएनए फिंगरप्रिंट्स कथा कहउची इंट्रोड्यूसिंग इंसुलिन्स आर्टिफिशियली ना तो एटा हमर वैक्सीन मैन्युफैक्चर ना वैक्सीन मैन्युफैक्चर पई बिल्कुल भी नुह. सो दिस इज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आम ताकू कहबा. गुड इवनिंग समीर. तो यहाँ तुम रही इजी. तो मु कहली ये फास्ट जदि देखो फास्ट जो बेबी जार जीन को एडिटिंग कर चाइना रो गोटे आम कहबा तो चाइना रे याकू बट एथिकल कंसर्न रही कारण ए डॉक्टर्स तार सेल्फ इंटरेस्ट करें जहाँ भी एथिकल कंसर्न बिल्कुल रही आम कहबा ये बायो इथिक्स पार्ट आसी तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट बट दिस वुड बी बायो इथिक्स अर्थात कौन ये ठीक कि भूल इथिक्स अर्थात कौन गुड दैट मीन्स व्हाट राइट और रॉन्ग से आम गिवन टाइम कथा जदि आम डिस्कस करबा दैट मीन्स गोटे गुड डिसीजन. तो एथिकल इश्यूज रे आम लिखि परिबा. देन नेक्स्ट आसीबा जदि आम तमर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आसीबा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूँ mRNA वैक्सीन कौन पे दि जाए साधारणतः आम जिते कौन वायरस वैक्सीन करें कहीं आम mRNA कहीं कर. हाँ सुलोकना पचारुची कह सुलोकना कह जाऊँगी कह न देख mRNA वैक्सीन टा ये करा जाई थाए साधारणतः आम जदि कोविशील्ड कथा नहीं जाओ बा कोवैक्सीन जदि तुम देखो तो जिते आमर जो कोविशील्ड थिला कि कोविशील्ड कथा नहीं जाओ कि कोवैक्सीन कथा नहीं जाओ से समस्ते नहीं थे राइट कोविशील्ड कोवैक्सीन समस्ते नहीं थे. देखो प्रथम कथा तो मुझे जियोग्राफी और एनवायरनमेंट एमसीक्यू देइछि तुमको सेटा जदि मु कहूनी कि दैट इज एनफ. देखो केते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे कोनोसी भी टीचर मो मतरे कहबनी कि मु जेतिकी देउछि सेतिकी एनफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सेटा तो केबे भी संभव न हो काना कॉम्पिटिटिव. बट हाँ एतिकी आमे कहि परिबा कि तमे जदि तारो सब ऑप्शन को कवर करके जाउछ ना जेतिकी जियोग्राफी और एनवायरनमेंट डिस्कस करिछि मोर देन 70% क्वेश्चन तो तुमको आसी जो आराम से सेतिकी तुमको हेल्प करिवो. 70% क्वेश्चन से तुम रहिबो बुलेई बांकी सेठू आसीबो दैट विल डेफिनेटली सेठू तुमरो क्वेश्चन आसीबो राइट. हाँ रिवीजन पई सेटा बेस्ट सेठू क्वेश्चन तुमको आसी जिवो. देन आमे कहबा आरएनए टेक्नोलॉजी साधारणतः एथि पई आसी थाए कारण वायरस तुम जानचो वायरस सबुले निजको मॉडिफाई करे बहुत फास्ट. तो जदि आमे वायरस कथा नहीं जिबा तो वायरस सबुले निजको बहुत फास्ट मॉडिफाई करि थाए राइट. ये निजको कौन करे बहुत फास्ट मॉडिफाई करे जेहेतु वायरस निजको बहुत फास्ट मॉडिफाई करे से आम जो कौन से वैक्सीन आणुचे ना से वैक्सीन टा जदि से निजको अनुसार एडजस्ट न कला से वैक्सीन दबार किसी लाभ ही ना. एंड दैट इज व्हाई आम कहबा
तो mRNA वैक्सीन जो आमर होता है सो दैट आम ताकू कौन करवा सो दैट इज टू परस्यू द वायरल प्रोटीन्स इन द बॉडी तो बॉडी रे आम कौन कहवा ये आमको दैट मीन्स कहि परिबा तो ये होता है एंड इट कैन इजिली से कुछ मॉडिफाई द इमर्जिंग वेरिएंट तो यहाँ कौन कर मॉडिफाई कर ताले आम जदि कहवा दैट मीन्स ये कौन करे एटा देख जोटा मुझे तुमको कहली कि भाइरस निजको गोटे कह जाए कि भाइरस इधर निजे मरिबो नहले मनीष को मारिबो जेतेबेले कोविड-19 आसला डेल्टा वेरिएंट कथा नहीं जाओ तो सेतेबेले समस्ते देखो कि बहुत मतलब एंजाइटी सोसाइटी रे मेंटल एंजाइटी कथा नहीं जाओ बहुत सारा लोक लक्ष लक्ष लोक मले समस्ते कथा जानिछ डेटा भी गवर्नमेंट बहुत लुचेले डिफरेंट गवर्नमेंट से कथा छाड़ तो ता द्वारा कहीं एमती कारण आम जहाँ भी आम वैक्सीन नौचे मेडिसिन नौचे ना भाइरस तापर पुणी मॉडिफाई होगी आउ थे से आम बॉडी को आसी जाऊँ तो यहाँ हूँ प्रॉब्लम तेणु आमको दरकार कौन कि वी नीड ए व्हाट आम कह जी मॉडिफाई कर इमर्जिंग अदरवाइज तेणु भाइरस कौन करे निजको मारियो केमती देख भाइरस केबे मरेनी इन मेडिकल साइंस जदि मु कहबी भाइरस केबे मरे ना से ये जनरल टॉक रे कहुए कि भाइरस निजे मरिबो नहले काहाकू गोटे से मारिबो तो जनरल तमे ताले कहबो कि सर कहीं कहउछन्ते भाइरस निजे मरिबो ना भाइरस मरेनी से वीकर फॉर्म को पड़े जाए जेमती कि भाबो आगे आम कहबा मलेरिया हेले लोक मरी जाउथले तो एबे कौन है कि आम सेटा को धीरे 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 आम बॉडी जानीगला यहाँ गोटे मलेरिया बोली तो सही भाई आम कहबा जेमती तुम स्मॉल फॉक्स कथा नहीं जाओ ये सब जहाँ भी कथा नहीं जाओ राइट ठीक अच्छे तो से कहवा सो इट वुड बी व्हाट बोथ वुड बी आंसर देख मु आउ थे तुम कहबी कि बिलीव इन योर सेल्फ राइट जेतिकी पढ़ीच भलसे पढ़ रिविजन कर नुआ पढ़ा बिल्कुल भी दरकार नहीं ये टाइम रे सेतिकी पढ़ी एग्जाम देवाई जाओ तो नुआ पढ़ाई किसी ट्राए करनी राइट डोंट ट्राई टू गेट इनटू द न्यू टॉपिक गोटे नुआ टॉपिक जब ए पढ़ो ना से रिटेंशन हेनी और जोटा तुम पढ़ीच सेटार बेनिफिट्स भी तुमको मिल ना नेटवर्क चले now we will comes to the biofortification process देख biofortification process जदि मु कहबी this is also important हाँ next questions को आसो आर आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 3 biofortification नहीं देखो एग्जाम पूर्व नर्वसनेस रहिबा बहुत जरूरी यहाँ मतलब जरूरी माने कौन यहाँ तो हम ही हम ट्रेडिशनली यहाँ हैपेन्स हाँ देख से नर्वसनेस मु कहली एमती गोटे भी कैंडिडेट ना जी नर्वस हो नथिबो बट एतिक डिफरेंस है कि टिके बहुत ही अधिक नर्वस हो जाए कि टिके कम थाए कि निजको मैनेज करे नहले सबू 100 ରୁ 100% जी भी सीरियस कैंडिडेट थी ना पक्का नर्वस थी से पक्का किंतु सेटा कहार विजिबिलिटी हुए कहार विजिबिलिटी हुए नहीं राइट सो तेणु करके होल्ड योर नर्व अपियर द एग्जाम एग्जाम को दियो राइट चले फिर नेक्स्ट टाइम देखिबा बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू व्हाट बायोफोर्टिफिकेशन से कुछ बायोफोर्टिफिकेशन इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स थ्रू द ब्रीडिंग्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग बा मॉडिफिकेशंस करिया द्वारा एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल्स टू इंक्रीज द यील्ड using microbes for the nitrogen fixation adding supplements to the food after harvest तो से कुछ बायोफोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन अर्थात कौन न्यूट्रिएंट को ऐड करिबा फॉर एग्जांपल्स आजिकल आम जो कह तो मेजोरिटी आंसर जदि मु देखिबी समस्ते जमती कि सस्मिता सनुप्रसाद सुलोकना विद्युत दीपान श्वेता पंडा एंड समीर एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए देखो बायोफोर्टिफिकेशन जेतबे तुमर आसुची ना यू कैन राइट बायोफोर्टिफिकेशन को आम कौटी लिखा बायोफोर्टिफिकेशन को आम लिखा जिते व्हेन वी टॉक्स अबाउट फूड सिक्योरिटी व्हेन वी टॉक्स अबाउट दैट इज बट न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाइबार अच्छी से टाइम्स तुम मेन्स को बायोफोर्टिफिकेशन को लिखि पारिबो राइट देन वी विल कम्स टू द जेमिनी जेमिनी आजिकली से तुम ऐप कथा भाबनी दिस इज नॉट दैट जेमिनी राइट ये सही जेमिनी नुह सो दिस इज व्हाट ए डिफरेंट जेमिनी तो ये जेमिनी सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया टू रिलेट टू व्हाट कौन पाए वेदर दिस इज एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जीनोम्स मैपिंग्स ऑफ माराइन ऑर्गेनिज्म और माराइन पोल्यूशन मॉनिटरिंग और सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी फॉर द फिशरमैन तुषार आल्सो जॉइनिंग मी
चलो जेमिनी सिस्टम देखो एटलीस्ट ना तुमको एलिमिनेशन रे हेल्प करियो एटलीस्ट इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेशन रे डेफिनेटली पक्का तुमको हेल्प करियो एलिमिनेशन रे राइट चलो फिर 4th नंबर क्वेश्चंस तो जेमिनी कौन तार देखिए आंसर कौन कौन देउछ यूजिंग एनरिच फर्टिलाइजर की कहूछ तुषार कहूछ बी 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 ओके 4th नंबर जदि हमें बी देखिबा दैट मींस कहूछ जीनोम मैपिंग ऑफ माराइन ऑर्गेनिज्म ओके so answer that means A so it would be what satellite based advisory for the fishermen it would be what A is the correct answer जदि तमे देखियो so that is for the what fishermen जो community रही छंती साधारणतः तमे जानछो fishermen communities रो problems हमर इंडिया रे कोठी आसे तो तो साधारणतः जदि हम कहबा तुम जानछ कि आमर कौन होता है कि जमती पाल्क स्ट्रेट वगैरह रे बहुत सारा चैलेंजेस आसी जाए जमती अबे शार्क फिक्स मध्ये न्यूज रे थिला कि ताकू ने कि जानछ कि सेथरे मध्ये बहुत सारा तो सेथरे मध्ये हम देखिथिले बहुत सारा कोन हितला टॉपिक आसीथिला राइट तो शार्क क्रीक को नेकी मध्ये आसला थालगोइक प्रिंसिपल्स कथा नै छ पैराग्राफ्स 9 कथा नै छ पैराग्राफ्स 10 कथा नै छ एमती सब बहुत सारा टॉपिक आसतला ताको मध्ये तमने देखि परथबो शायद देखितबो तमने तो सही केस रे मध्ये तमने ऐड करि परिबो इट्स ए व्हाट जेमिनी इज ए बा सपोज तमे फिशरमैन इश्यूज केतल तमे लिखुछ ताको सेठी मध्ये तमे एठी लिखि परिबो के वैल्यू एडिशन पार्ट के दिस इज आल्सो द पार्ट सेथरे हम मध्ये ताको मेंस रे केमती यूज करिवो दैट वुड बी आल्सो देयर राइट नेक्स्ट हमें देखिबा द नानो यूरिया तो नेक्स्ट टाइम देखिबा नानो यूरिया द नानो यूरिया जति हम देखिबा तो एटा को जेतल आसुची नानो यूरिया कथा हम कहूचे बट ये इफको करिचे तो ये कोन पे अच्छा यार आंसर देखि दैछि कि मो सॉरी अच्छा ठीक अछि आंसर तो देखि दैछि छाड़ दियो तो आंसर तो समस्त देखि दैछि नेक्स्ट मैं तो हाइड करके रखिबी तो देखो नानो यूरिया समस्त जानछो इफको करिछि तो नानो यूरिया जति हम कहबा दिस इज व्हाट ये तुमरो नानो यूरिया दीटा प्रकार थाए गोटे अछि नानो यूरिया सिंपल टा अछि गोटे अछि तुमरो सिंपल आ गोटे अछि नानो यूरिया प्लस तो नानो यूरिया जोटा रहिछि हमरो एटा दी प्रकार अछि राइट जोटा प्लस टा एटा मोर इफेक्टिव एटा अछि मोर इफेक्टिव दिस वन इज व्हाट मोर इफेक्टिव एंड दिस वन ये टिके कंपैरेटिवली हमको लेस इफेक्टिव तो नानो यूरिया प्लस जोटा रहिछि दैट इज मोर इफेक्टिव बोली हमें कहा जाउछि आ द्वारा कोन हबो इट विल इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज ताले देखा इट विल से कौन कह इनक्रीज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी अर्थात कौन नाइट्रोजन पॉल्यूशन कमी जीवो दैट मींस व्हाट द नाइट्रोजन जदि हमें पॉल्यूशन कहबा दैट विल that will decrease but efficiency will increase and crop रो हमें जदि कहबा इंटैक्ट एबिलिटी मध्ये बढ़ी जीवो एंड हमें कहबा कि जो हमर पॉल्यूशन होउची यूट्रोफिकेशन होउची सेटा मध्ये सब कमी जीवो प्लस तमर जो कॉस्टली हमें कहबा कॉस्ट बेनिफिट्स मध्ये रहबो कि फार्मर्स माने जो एते एते टंका खर्च करूचंती दैट विल आल्सो रिड्यूस आगे नहीं सेटा मध्ये पैसा कमी जीवो काना तुमे 50 केजी यूरिया आनले जेती टंका खर्च होई थांदा बा हाफ लीटर आनले हे जीवो ताकू स्प्रे कर देला हे गला राइट सो दैट विल बी देयर तो एटा को हमें नानो यूरिया जोटा कहूचे नाउ वी विल कम टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राइट नाउ वी विल कम्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सेथरे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहूची ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें बहुत थोड़ा डिस्कस करछे देखो जहां भी क्वेश्चंस हमें नहीं छे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्ट रो मु नहीं छे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जदी देखिबा हमें राइट ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रही तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रे कोन रही ताली देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जोटा हम डिस्कस करछे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो एटा कोन डिसेंट्रलाइज थाए इट वुड बी व्हाट डी आंसर दियो त माने डिसेंट्रलाइज्ड प्लस एटा आउ कोन थाए इट वुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड इफेक्टिव इट वुड बी मोर इफेक्टिव थाए सो दैट जेहेतु एटा डिसेंट्रलाइज थाए ना कहीं जणे याको चाहेले भी अल्टर करि परिबो नाही सो इट वुड बी व्हाट तानु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साधारणतः में डाटा सिक्योरिटी पई
डाटा सिक्योरिटी पे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी आम ताकू कहबा इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव की आपई कौन थाए हमरो थाए डिस्ट्रीब्यूटिव की थाए सब ताकू आम कौन कही थाउ डिस्ट्रीब्यूटिव की कही थाउ सो दैट इज व्हाई डिसेंट्रलाइज्ड तेणु आम एक हाँ लेजर जोटा सोनू प्रसाद लिखी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ताकू आम डिस्ट्रीब्यूटिव की मध्य कही थाउ एफिशिएंसी अधिक थाए तादर आपको जड़े चाहिए भी चेंज कर गोटे चेंज बोली पूरा सिस्टम को आम चेंज कर पारबा नहीं भाव यहाँ गोटे कंप्यूटर यहाँ गोटे कंप्यूटर यहाँ गोटे कंप्यूटर एमती सब जगह डिसेंट्रलाइज्ड होगी रही तुम केतेटा इरेज कर एंड दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर तो आम कह अच्छा कौन यहाँ डाटा सिक्योरिटी प्राइमरली से कहूँ थ्रू व्हाट decentralized it would be what decentralized ledger and cryptographic hashing तो B is the correct answer can it is centralized लिखा है A तो हबनी जोटा मु तुमको कहली decentralized cloud based storage no एटा storage कथा कहनी cloud based storage कौन जेमती for example telegram हेगला whatsapp हेगला ईमेल हेगला ये सब cloud based storage whatsapp तो सब telegram तो सब best storage पाई टेलीग्राम हूँ वन ऑफ द बेस्ट फॉर द स्टोरेज जिते डेटा स्टोरेज कर पारिबो अनलिमिटेड स्टोरेज यू कैन डू इन द टेलीग्राम राइट गुड इवनिंग तुषार नेक्स्ट आम आसवा 7 नंबर क्वांटम कंप्यूटर्स को आसवा क्वांटम कंप्यूटर समस्ते जानछ हमर गोटे बीट थाए गोटे थाए क्यूबिट राइट समस्ते कथा जानछ बीट एंड क्यूबिट कथा बीट एंड क्यूबिट गोटे कौन थाए बीट्स थाए आउ गोटे आम कहवा क्यूबिट्स आउ गोटे कौन थाए आमर क्यूबिट्स राइट तो दीटा थाए गोटे बीट्स थाए आउ गोटे क्यूबिट्स थाए गोटे रहा बीट्स आउ गोटे क्यूबिट्स तो दिस इज देयर तो ये दीटा जदि आम देखा गोटे रहा आमर बीट्स आउ गोटे रहा क्यूबिट्स ठीक अच्छे यहाँ आमको देखा बीट्स एंड क्यूबिट्स ठीक अच्छे ताले में जनरल जो कंप्यूटर गुड़ा बीट्स रे काम करे आउ तमर जोटा क्वांटम कंप्यूटर कोन क्यूबिट्स रे काम करे बहुत फास्ट थाए राइट साधारणतः क्वांटम्स कोन टैंगल्स से कोन कहते क्वांटम टैंगल्स को यूज करे दैट मींस जदि हम कहबा स्टोरेज स्टोर डेटा इन बाइनरी बिट ओनली ना बिट तो करबन ऑपरेट्स यूजिंग क्यूबिट्स दैट मींस कोन करे क्यूबिट्स कैपेबल्स ऑफ व्हाट सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट आउ कौन करिबो ये एंटेंगलमेंट्स करिबो बोथ करिबो एंड दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर व्हाट बी इज द करेक्ट आंसर तो व्हाट इट वुड बी बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट आसीबा में इंडिया स्टैक रेफर्स टू व्हाट इंडिया स्टैक refers to what is the meaning of India stack the India stack refers to a set of whether it's a set of API देखो आंसर दियो तो मैंने आंसर दियो देखिए तो मैंने आंसर दिया देन आई विल कम्स टू द आंसर ठीक है देखिए दी तो लेट मी गिव द क्वेश्चंस हियर ये सेट ऑफ APIs enabling digital identity payment and data sharing देखिए दियो ठीक है कोड हबो देखिए आंसर दिया तुम मैंने ट्राई करो 50 क्वेश्चंस अच्छी सेवन 8 नंबर ना 8 नंबर ए जदि देखिबा समीर सस्मिता तपस अनु विद्युत समस्त ए दउचंती तो देखिबा ताले बाकी समस्त देई दिया दीपान्विता सीता बोलते सेटा तब हो दीपान्विता WI तो A is the correct answer right that means the India stack is about set of APIs enabling digital identity payments and आमे कहबा it's about शेयरिंग मध्य तमे कर परिबो जते तमे डिजिटल आंसर किछि लिखुछ सेइथरे हमें लिखि परिबा देन प्रोजेक्ट नील दैट इज नीलगिरी कोन पे आसीछि whether this is for the quantum communication between Indian cities whether this is to secure the cloud computing एटा से कहूछि हमें कहबा प्रोजेक्ट नीलगिरी ना प्रोजेक्ट नीलगिरी कोन पे आसीछि whether this is satellite based navigations modernizations कौन एटा पे आसी 9 नंबर प्रोजेक्ट नीलगिरी प्रोजेक्ट नीलगिरी
9 नंबर प्रोजेक्ट नीलगिरी। हो 9 नंबर देखिए 9 नंबर जो तुमने देइछन्ते सस्मिता ए, समीर इज गोइंग फॉर ए, विद्युत गोइंग फॉर ए, सॉरी सी, तपोस एंड सनु प्रसाद इज गोइंग फॉर ए। So that means quantum communications between the Indian cities. Yes, so that is the correct answer. The quantum communication between the Indian cities. So that is why project Nilgiri, that means तुमको पचारिबो मेजॉरिटी पिलां को लागिबो कि प्रोजेक्ट नीलगिरी इज अबाउट डिफेंस प्रोजेक्ट तुमको लागिबो, but this is not a defense project. This one is quantum communication between the Indian cities. Quantum communication is a what I'm going next level of communication which would be difficult to decipher. ता द्वारा एटा मैं मध्यर कहि परिबो। Then next people comes to what the dark wave. Dark गोटे अछि तमरो dark wave, राइट। तो समस्ते जान डीप वेव्स, डार्क वेव्स, ये तो समस्ते तुमने जानी डार्क वेव्स कौन क्या नाम समस्ते शायद एक कथा जानी थो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट्स जदि हमें देखिबा डार्क वेव्स रे अछि जोटा हमरे गूगल करूछ तमे, लेट्स से यू आर डूइंग गूगल, लेट्स से यू आर डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमको लागुच कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज डेवलप दैट मच ना, सेतिक भी एआई जोटा हमें कहूचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कौन मतलब मु गोटे मोर वेबसाइट किसी पकई कि रखी से सर्च करके दउची। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक आई वुड से ये व्हाट like a what modern day search engine, it's a like a search engine, it's like a generative AI जेमती हाँ से तो जनरेशन मतलब जनरेटिव करि से किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोन जनरेट करिवो केमती ताको गोटे किसी क्लू देले से ना से करिवो नले केमती करिवो से कर परिबोनी। सो दिस इज लाइक दैट व्हाट तो जोटा हमें डार्क वेव रही ना, डार्क वेव्स कहले जमती हमर गूगल्सटा कथा नहीं गूगल कथा नहीं जेते तुम फायरफॉक्स कथा नहीं से गुड़ा कौन सर्च इंजिन, ये जो सर्च इंजिन रही है जहाँ भी सर्च कर दे आर ओनली 2 to 5% ऑफ द टोटल कंटेंट इन द मार्केट, बट डार्क वेव्स कहूँ एमती किसी सर्च इंजिन रही द्वारा ही सर्च करहब ना ना। तो दुनिया में बहुत सारा रही दैट कांट बी व्हाट इंडेक्स्ड बाय द नॉर्मल सर्च इंजिन्स एंड यूज द दैट इज एनक्रिप्शन, से कौन करते हैं एनक्रिप्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 10 नंबर जदि हम कहबा सर्च इंजिन, सो इट्स ए व्हाट हमको 10 जदि देख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो मु कहबी सपोज तमे समस्त चैट जीपीटी यूज करथबो तो चैट जीपीटी को तमे कहला कि मते इंडियन ज्योग्राफी रो 50टा भलो क्वेश्चन दियो, अच्छा से सपोज मु 50टा क्वेश्चन मु बनै कि रखी छी मो कंप्यूटर रे चैट जीपीटी नहीं परिबो कि नहीं परिबो ना, मु अनलेस अंटिल ताकू मोर वेबसाइट रे नहले मु गोटे यूट्यूब रे बनै कि देइथिबी ताले सिना चैट जीपीटी नहीं परिबो नहले त नहीं परिबोनी। तो चैट जीपीटी ताले को जिंसटा को नउची मु जोटा बनै कि रखी छी सेटा को से तुमको रिफ्लेक्ट कर देला बिकॉज़ इट्स अ स्पॉन्सर्ड वन, राइट। तो सी तार गूगल को गूगल तार निजर गोटे करदेला तो सेमती चैट जीपीटी से तार करूची बस। किंतु चैट जीपीटी को तमे कहूछ जेमती कि सीजीआई ऊपर चपल फिंगी देले, सीजीआई को चपल फिंगी तमे चैट जीपीटी को कहबो मते गोटे पिक्चर दे कि जज को के जने चपल पकाउची तो से बने कि देबो, किंतु आगुरु गोटे सेमती थिबो जोटे से माइंड तार थिबो कि हां सेटा को कॉपी करके सेही भले गोटे ए करके मु इमेजिन करके देबी। हाँ कि नहीं। नाउ स्पेस टेक्नोलॉजी को आसीबा PSLV C57 launched which of the following spacecraft कहा को से लॉन्च करथला एटा पचार परे C57 PSLV C57 PSLV C57 launched which of the following spacecraft। PSLV आदित्य L1, yes बहुत बढ़िया आंसर देखवा, दिस इज व्हाट आदित्य L1, तो दिस वन इज राइट आंसर इज व्हाट आदित्य L1, तो राइट आंसर होची आदित्य L1, तो राइट आंसर इज व्हाट आदित्य L1। तो आपको टिके मन रखो कैटोसाट कौन पे यूज करा जाए,
रिसैट कौन पे यूज करा जाई था, चंद्रयान कौन पे हितला, ये सब तो मैंने जानी चाहो, राइट। चलो फिर लैग्रेंज पॉइंट का ना आदित्य L1 टा कोठी के हितला, लैग्रेंज पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट एट 1 ना 2 ना 3 एटा L1 को हिची, सेमती L3 रे कियो अछि कि 4 रे कियो अछि, लेट्स से जेमती आदित्य होइछि सेमती पार्कर मिशन केते अछि, स्पंदन काफी दिन पर आछंती। हाँ सेमती मु जदि तुमको कहबी जोटा पार्कर थिला सेटा को लैग्रेंज पॉइंट को दिया जाइछि, सेटा 2 को दिया जाइछि ना 3 को दिया जाइछि, कोठी दिया जाइछि पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब। चलो नेक्स्ट टाइम जीवा। सो लैग्रेंज पॉइंट समस्ते जानछे, लैग्रेंज पॉइंट कोन समस्ते जानछे, दीटा सेलेस्टियल बॉडी हेई पारे, सेटा तमर गोटे स्टार हेई पारे, गोटे प्लैनेट्स हेई पारे, दीटा प्लैनेट्स हेई पारे, तांको भितर एमती गोटे लोकेशन जोठी हमें सैटेलाइट को रखले कोन हबो, एनर्जी कम खर्च हबो, इट वुड बी बैलेंस से स्टेबल रहिबो। चले 12 नंबर। तो लैग्रेंज पॉइंट तेबे बुझी परथो, दीटा ऑब्जेक्ट भीतर गोटे एमती एरिया हमें कहचे, दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। देन वी विल कम्स टू 13 नंबर। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड इन व्हिच रीजन ऑफ द मून, ये तो कही कही थकी गलेनी समस्ते जानिछ, बट तुमको जदि मु पचारिबी ओके बहुत बढ़िया। सो होप कि से जो 2 आवर्स रो वीडियो तुमको बहुत हेल्प करथो, जोटा मु पूरा ओडिशा ज्योग्राफी जोटा फुल रिवीजन करई इंडियन ज्योग्राफी, सेटा बहुत भलो हेल्प करियो तुम मानको, राइट। सेटा को देखि देबो, सेटा देखि देले तुमरो कंप्लीट रिवीजन हे जिवो, राइट। सेटा सबटु बेस्ट जोटा इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन करई छी, आ गोटे जो रिवीजन करई छी ओडिशा ज्योग्राफी, सेटा सबटु बेस्ट। अच्छा जदि मु तुमको कहबी व्हिच स्पेसक्राफ्ट वाज यूज्ड फॉर द चंद्रयान 3, एबे कौन हबो, GSLV MK3 एंड LVM3 M4 कोटा रहबो तुमरो ना, तो इट वुड बी व्हाट, MK3, इट वुड बी MK3, इट वाज व्हाट MK3 रहइबो। तो सेटा तुम देखिबो, से बहुत सारा तुम देखिए तार पीडीएफ्स मु देकी रखी, जो तुम 2 आवर्स ओडिशा ज्योग्राफी तार पीडीएफ्स विथ एमसीक्यू मु देकी रखी, राइट। से एमसीक्यू तुमने देखो बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू दि जाइए, सेटा तुमने यूज कर पारिबो, राइट। चलो तो नेक्स्ट हम देखा नाविक। नाविक मु कह देछि नाविक रे केतेटा सैटेलाइट्स अछि कि कहबो, टोटल सैटेलाइट केतेटा अछि नाविक रे, आ नाविक कोठी अछि, को ऑर्बिट रे अछि नाविक। हाँ तो नाविक समस्ते जानिछ, एतबे को बैंड यूज करे, को ऑर्बिट रे अछि। तो जदि मु तुमको नाविक पचारबी, तो नाविक को ऑर्बिट रे अछि, सिंपल्स मु कहबी को ऑर्बिट रे नाविक रहिछि। तो नाविक पई दीटा जदि आमे कहबो जोटा कि हमर जियो स्टेशनरी, व्हाट इट वुड बी जियो स्टेशनरी, व्हाट जियो स्टेशनरी। तो नाविक टा जोटा रहबो तमरो, इट वुड बी जियो स्टेशनरी। गोटे जियो सिंक्रोनस अछि और जियो स्टेशनरी मध्य, आमे जियो स्टेशनरी मध्य अछि, व्हाट जियो स्टेशनरी मध्य अछि, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। तो बोथ तुमको देखा जबो, व्हाट जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। टोटल अछि 7टा 8टा एक्जेक्टली अछि। नाविक रे जदि देखो टोटल 8टा सैटेलाइट अछि, आउट ऑफ 8 सैटेलाइट्स जदि मु कहबी,
सातटा तुम फंक्शन करुच्ची गोटे फंक्शन करूनी सेटा रिप्लेस होइछि राइट तेणु करी हमरो टोटल 8टा रही राइट चार्टा जमती जिओ स्टेशनरी एंड जिओ सिंक्रोनस रही आ गोटे तुम फंक्शन करूनी ताको रिप्लेस कराई जमती तबर से लिखा हो 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई एमती सब थी एथरे L5 एंड एस बैंड तुम यूज कर से नेक्स्ट आम देखा देन द गगनयान मिशन समस्ते जानिछ गगनयान मिशन को लेकिन यूपीएससी मध्य वर्ष क्वेश्चन पचारे कि आजियम कथा नहीं कि एमती नहीं कि यूपीएससी 3-4टा ऑप्शन देखिए आजियम को देला से गगनयान को देले इंटरनेशनल सोलर सॉरी स्पेस स्टेशन कथा नहीं जाओ ये सब माइक्रोग्राविटी आमर मध्य सेथरे मध्य टेस्ट होता है तो आपको नहीं कि तुम मैंने देखिबो बाकी तो आम डिस्कस बहुत करेचे जो नाभिक को लेकिन मुझे बहुत डिस्कस करेचे आगुरी मध्य कि नाभिक द्वारा कौन होता है कि बिकज ऑफ द नाभिक द्वारा आमर जो नाविगेशनल क्विज होची देन गगनयान मिशन नेक्स्ट आसो आमर गगनयान मिशन जो गगनयान मिशन रही एथरे आम देखा गगनयान मिशन नेक्स्ट वी विल कम्स टू व्हाट गगनयान मिशन तो गगनयान मिशन एम्स टू व्हाट सेंड द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द लो ऑर्बिट को जीवो दैट इज द लैंड ह्यूमन्स देखी तो इंपोर्टेंस अच्छे तो इजीटा क्वेश्चन समझे बस केते जण जीवो एथर भौमित्र जीव आम डिस्कस करते भौमित्र जीव केते जण जाई परिबे एथरे टू ऑब्जर्व माइक्रोग्राविटी हाँ केते जण जाई परिबो मते कहो कि एथरे केते जण जाई परिबे A is the correct that is next भौमित्र जीव मु कही आसो भौमित्र आगु को मध्य फिजिक्स एंड मटेरियल्स एंड एनर्जी देखा सुपर कंडक्टिविटी रेफर्स टू व्हाट सुपर कंडक्टिविटी अर्थात देयर वुड बी व्हाट जो रेजिस्टेंस कमी जो फ्रिक्शन टा कमी जो कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी बा फ्रिक्शन कमी जो रेजिस्टेंस कमी जो इट वुड बी 4 ओके 4 राइट ओके बहुत बढ़िया now super conductivity refers to what that is the zero electrical resistance below a certain temperature जोटा मुन तो ये से सुपर कंडक्टिविटी जदि आम कहवा तो ये भाया टेक्नोलोजी आसवा द्वारा कौन हम दैट मीन्स आम कहवा एनर्जी सेक्टर रे गोटे टाइप रो वन काइंड ऑफ व्हाट रेवोल्यूशन आसी जो वन काइंड ऑफ व्हाट रेवोल्यूशन विल बी देयर इन द एनर्जी सेक्टर जे आम ताकू कहि परिबा एथि आम ताकू आनी थाओ राइट सो दैट विल बी देयर ये तमरो देखा जबो करेक्ट तो it would be A is the correct answer तो जो हमें देखिबा A will be your correct answer A will be the correct answer then next questions को आसीबा हमें ग्राफीन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हमें कोन ग्राफीन से कुछ ग्राफीन जेतरा हम देखुची ए सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स ए कोन ग्राफीन कोन देखो आंसर दे ग्राफीन आंसर द ग्राफीन्स रो कोन हो आंसर देखो प्रैक्टिकली जोटा तुम कहछ देख वी कैन टेक्नोलॉजी गोटे एमती जिनस ना वी कैन ओनली एनहांस एब्सोल्यूट कोटा काहाकू जना नाही व्हाट इज द एब्सोल्यूट कौन से टेक्नोलॉजी रो एब्सोल्यूट काहाकू जना नाही लेट्स से हम कहछ नैनो टेक्नोलॉजी हु नोज द व्हाट इज द एब्सोल्यूट बाय एंड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी देयर इज ओनली आई वुड से एक्सेल ओनली यू कैन एक्सेल बट देयर इज नो एंड सेथरे कौन से प्रकार एंड ही नहीं ओनली यू कैन डू द एक्सेल खाली तुम एक्सेल करी 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 कर कर जीव देयर इज नो एंड एंड नहीं देयर इज नो एंड बुझ पारछ नहीं कौन से प्रकार एंड नहीं बस अच्छा एथरे हम देखो नेक्स्ट ग्राफीन देखो ग्राफीन्स मु तुमको कहतली ह्यूमन हिस्ट्री रे ना आज पर्यंत जदि आम कहूँ सब स्ट्रंगेस्ट मटेरियल बन पारे से हूँ ग्राफीन तो ऐसे व्हाट कार्बन एटम्स होता है ग्राफीन्स सेमती किसी नंबर न था कि एटम्स नंबर 1 2 3 एमती किसी न था राइट तो सेमती जदि आम कह
लेट से तुम कह कि आम कहे नानो टेक्नोलोजी तो नानो टेक्नोलोजी किसी नंबर न थाए तो सहीटा को आम ए ग्राफिन्स को आम नानो टेक्नोलोजी यूज करके हेक्सागोनल्स लैटिक्स कर नानो टेक्नोलोजी यूज हो इट्स व्हाट नानो टेक्नोलोजी विल बी यूज्ड तो ग्राफिन्स को आम व्हाट यूज कर डिफरेंट बायोटेक्नोलोजी आपको डिफरेंट जगह मेडिकल साइंस रे कथा नहीं डिफरेंट जगह यूज कर ग्राफिन्स को वाटर प्यूरीफायर कथा नहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूज करी मेडिकल साइंस रे यूज करी हबो तो ग्राफिन्स को तुम जोटी चाहिए यूज कर यूपीएससी ऑलरेडी पचार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस करथिले मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर द फ्यूएल्स इज व्हाट एथरे मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर रे फ्यूएल कोन थाए मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर इट्स व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टर समस्त जानिए दरकार इट्स ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जो थरे हमें जो फॉसिल मटेरियल्स ना कूलांट इज मोल्टेन सॉल्ट जो कूलांट पई हमें यूज करूचे मटेरियल्स जोटा कि हमें कूलांट पे यूज करू दैट वुड बी सॉल्ट दैट वुड बी व्हाट सॉल्ट दैट वुड बी योर सॉल्ट तो एटा होटे न्यूक्लियर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड जोटा हमें डिस्कस किया डिसॉल्व मोल्टेन जोटा फ्लोराइड सॉल्ट को यूज करा जाए एज अ कूलांट एज ए व्हाट कूलांट कहना साधारणतः तुमने जानछ डीटीओ यूज करा जाए जो हमारे हेवी वाटर को यूज करा जाए एज ए व्हाट कूलांट में यूज करा जाए कथा समस्त छोट बेले भी पढ़ी थबो डीटीओ को यूज करा जाए हेवी वाटर से आपको कहूचे ये भी सेमती इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे आपको मध्य हम यूज करूचे नेक्स्ट वी विल कम्स टू व्हाट भारत स्मॉल रिएक्टर्स एटा मध्य यूपीएससी मध्य पचारिछु क्वेश्चंस ऑलरेडी कहना भारत स्मॉल्स रिएक्टर्स आर एडवांटेजेस बिकॉज दे आर व्हाट कारण आम देख मल्टी बड़ बड़ आम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आम करें वाई आम बिग न्यूक्लियर रिएक्टर्स आम करें ये आम कर बिग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज ऑफ व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव हो पारुनी बहुत सारा पैसा दरकार तापई बहुत जगह दरकार लैंड दरकार लैंड लेबर ये सब हमको दरकार एंड दैट इज व्हाई वी आर व्हाट तो आम ए कौन करुचे आम सो दैट इट वुड बी डूइंग वी आर डूइंग व्हाट द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जोटा रही आपको आम करुचे देयर एडवांटेजेस बिकॉज दे कैन बी इंस्टॉल्स कौटी आम कही परिबा अच्छा देखो एटा ओके स्पंदन बुझिली मु तुम कथा तुम जोटा कहूछ सर टू मेक दिस सुपर कंडक्टर यू नीड टू मेटल फ्रीज एंड टू जीरो अच्छा हाँ ठीक अच्छे बुझे तो यहाँ आम जदि कहवा कौन हम दैट वुड बी कैन बी इंस्टॉल्स इन स्मॉल पावर ग्रिड्स आम सेफ्टी ये बहुत आम सेफ्टी थाए लेस इन्वेस्टमेंट होता है एंड दिस इज इजी टू ऑपरेट से ये राइट आंसर जब देख 19 नंबर समस्ते 999 समस्ते तेज तुषार विद्युत दैट इज दीपांश विता आम कहवा स्विता जहाँ को कौच कि जहाँ भी तुम जहाँ प्रोनाउंस करूँ दीपांश श्वेता आई विल प्रोनाउंस then Sonu Prasad Samir समस्त A दीजिए that is the correct answer जदि हमें कहबा now we will comes to 20 nuclear जो हमरो fusion रहउची is process of what is a process of what combining the light nuclei to forms the heavier nuclei
20 द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ तो जानते समस्ते दैट मीन्स आंसर तो ए समस्ते ऑलरेडी दे सारे राइट। तो यहाँ आंसर तो समस्ते जानिछ। देन नैनो टेक्नोलॉजी को आसबा आमे। नैनो टेक्नोलॉजी देखो नैनो नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल। देखो ट्राई करो ट्राई करो। 21 21 डिस्प्ले टेक। देखो ये तो मुझे आगुरी मध्य कही कि क्वांटम डॉट्स तुम यूज होता है। क्वांटम डॉट्स आर व्हाट दे आर सो जोड़ा कि कहते नहीं कि क्वांटम आम माने बहुत बढ़िया तुमको जिते आजिकल जो ओलोएड डिस्प्ले सब आसूची ए सब क्वांटम्स डॉट को यूज कराऊँ ताकि तुम विजिबिलिटी बढ़ेब इफेक्टिव बढ़ेब। तो दैट इज डिस्प्ले जोड़ा टेक आम कहे। एंड मेकानिकल इमेजिंग्स ये कौन कर क्वांटम्स डॉट को आम यूज करा जाए। सो दैट इज द क्वांटम डॉट्स। तो ये कौन करे बहुत इफेक्टिव था एते मतलब स्मॉल ही था ना बहुत सारा डॉट्स थाए एंड दैट इज वाई लाइटिंग इफेक्ट हमको बहुत बढ़िया देता है। तो जिते तुम बेस्ट सब डिस्प्ले आजिकल देखुच ना जिते मतलब कॉस्टली आसूची दैट वुड बी क्वांटम डॉट्स ही होता है। नेक्स्ट वी विल कम्स टू नैनो ट्यूब्स। नैनो ट्यूब्स आर नोन एज व्हाट आगु आम डिस्कस करें कि नैनो ट्यूब्स को जदि आम किसी जिनस नैनो टेक्नोलोजी रे बनाऊच ना एंड नैनो ट्यूब्स वुड बी व्हाट सो नैनो ट्यूब अने बुझीपार तो जोटा आम जापर एत पतला ट्यूब्स से आम करें एत नैनो स्केल रे करुचे आम दैट इज नैनो 1 to 100 हो पारे दैट इज द नैनो स्केल कौन दैट इज 10 to the power -9। तो सही नहीं कि 1 to नहीं कि 100 स्केल जाए हो पार ना राइट। तो दैट इज आम कहीपर। क्यूलिड स्क्रीन मध्य स्पंदन करा तुम मैंने कहीपर। देन ये हूँ हाई स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी अधिक एंड नैनो ट्यूब जहाँ को कहे दैट वुड बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट नैनो ट्यूब। स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी दीटार रही। देन नेक्स्ट 22 वाला 23 nanomedicine primarily involves what? नेक्स्ट आसवा nanomedicine primarily involves what? Nanomedicine it's a one kind of मु कहबी कि देखो it's not a personalized medicine तो मु कहबी नहीं। nanomedicine is not personalized medicine but targeted delivery ही पर that could be targeted delivery। बॉडी रो जो पार्ट्स को चाहिए तुम से इजिली से जाई परबो एंड इट वुड बी टारगेटेड डिलीवरी। सो दैट वुड बी यूजिंग द नैनो पार्टिकल सो दैट एंड एटा टारगेटेड रहिबो इट वुड बी फास्ट मध्य जल्दी भी पहुंची परिबो। बाकी मेडिसिन ठू जदि हम कहबा कि नैनो मेडिसिन जोटा ही था ना इट वुड बी टारगेटेड एक्यूरेट एंड फास्ट। टारगेटेड रहिबो एक्यूरेसी रहिबो फास्ट मध्य रहिबो। सो दैट विल बी देयर।
Then self healing materials are used for what? Yes. Next question को आस. Question number 24. Self healing materials are used for what? जो हमें self healing materials को ये सब यूज कौन पे होची? Repairing the cracks automatically in structures हम कहबा, increasing sound insulations कही परिबा, that is generating solar power कोची, cooling reactors कथा कोची. एबे आसो हमें क्वेश्चन को देखिबा. ट्राई करो. देखो एटा ट्राई करो हे जो. चलो हाफ वे वी आर हाफ वे आउरी 25 क्वेश्चंस रही फटाफट कर अछि. यस तो इट वुड बी व्हाट. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को आसीबा हमें. नेक्स्ट मथे देखि दियो. दैट इज मेटल ऑर्गन फ्रेमवर्क आर यूजफुल इन व्हाट? गैस स्टोरेज एंड कैटालाइसिस लाइसिस रे हमें ताको यूज करि थाउ. तो ये हैला 25 क्वेश्चन. नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हमें आसीबा. तो तुमको कह जो मेटल दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये कौन पे यूज करा छे? दे आर यूजफुल फॉर द गैस स्टोरेज एंड कैटालिसिस ପାଇଁ. तो नेक्स्ट एनवायरमेंट्स एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी रो हम स्टार्ट करिबा. नाउ द ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? 26 को आसो. ग्रीन हाइड्रोजन रो पुनी टाइप्स मध्ये रहिछि. एनवायरमेंट दैट मीन्स हमें कहबा व्हाट? ग्रीन एनवायरमेंट्स टेक्नोलॉजी. तो एनवायरमेंट्स एंड द ग्रीन हाइड्रोजन्स जोटा हमें कहछे इज व्हाट प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? वाटर इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ व्हाट इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करे पड़बो. तो वी विल यूज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइजर टू हैव टू डेवलप दैट मीन्स टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस हमें करिकी कम ताको स्प्लिटिंग करिया पड़ियो. व्हाट? वाटर को हमें स्प्लिट करियो. बट ग्रीन अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी. तमे जदि फॉसिल फ्यूल्स यूज करबो ताल सेटा ग्रीन हाइड्रोजन हबो नहीं. फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन यू हैव टू यूज green energy. You have to use what? Green energy. एंड तापे हमें इलेक्ट्रोलाइजर यूज करू सो दैट से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ताको प्रोसेस रे कोन करो ताको स्प्लिटिंग करबो वाटर को H2O एंड राइट. तो जोटा हमें को वाटर को से स्प्लिट करबो. जो H2O अछि ताको से स्प्लिट करकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रे ताको से सेपरेट कर देबो. देन हमें कहबा compressed biogas is produced from what? compressed biogas. ये भी देखो बहुत इंपोर्टेंट आगुरु पचार यूपीएससी. तो एगुड़ा सब रहिले कोन हम ना तुमको इजी हबो कि एटलीस्ट हमें जेते बेले एलिमिनेशन करछे से एलिमिनेशन रे हमको हेल्प करिवो. ये तुमरो किछि भी देखो सेटा से कहिछि ऑर्गेनिक रही पर सेटा तुमरो स्टबल हेई पारे सेटा तुमरो काउ डंग हेई पारे किछि भी हेई पारे राइट. हाँ कि नहीं? हाँ इट वुड बी व्हाट? ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोमास.
सेटा तुम बायोमास हो पारे ना वेस्ट हो वेस्ट जगह तुम कह सर ग्रासेस हो गला जोटा आम कहे व्हाट क्रॉप रेजिड्यू कथा नहीं जो ये सब पार्ट को आम करके कहे क्लीन एनर्जी किंतु एथरे मीथेन रो कंसंट्रेशन अधिक थाए CH4 एथरे तुमरो अधिक रहइबो सो दैट इज द इंपोर्टेंट देन नेक्स्ट आम कहबा लाइफ PO4 refers to what life POs refers to what so answer would be what lithium ions and phosphate batteries it would be what lithium ions and phosphate batteries आपको नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चंस आसीबो आगु को कहना ये सब बैटेरी सब फॉर्म तैयारी करथौनी एथुर बहुत सारा वेस्ट मध्ये आसीबो आ से वेस्ट गुडा मध्ये प्रॉब्लम्स करिवो दैट वेस्ट आल्सो कॉज द प्रॉब्लम फॉर अस आगु जाई कि से वेस्ट हमको कोन करिवो प्रॉब्लम क्रिएट करिवो सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट दैट इज व्हाई दिस वन इज इंपोर्टेंट राइट next the solid waste batteries are considered safer because why solid waste batteries are safer कहुए कहीं whether they can't be recharged हो परिबनी or they contains no lithium देखो ये recharge हबनी no lithium back statement से use mercury as the what cathodes एथे they use solids electrolytes what electrolytes instead of flammables liquids so that would be the answer कोन रहइबो that would be the answer so A will be the answer next perovskite solar cells are efficient because of what observe wider spectrums yes तो एथरे they will observe the wider spectrums of sunlight so that is the correct answer ये कौन करबा that will observe the wider spectrums of sunlight कौन करबा से that will observe the wider spectrums of sunlight so that is the right answer that is the what right answer सेटा होची हमरो right answer the next time देखिबा फटाफट कवर करबा में 50 क्वेश्चंस रहिछि डिफेंस टेक्नोलॉजी एस अग्नि 5 मिसाइल्स ये तो बालास्टिक समझते जानते ऐसे बैलिस्टिक वन एंड जोटा तुमर व्हाट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा हमर हेइथिला कि अब्दुल कलाम जी करथिले हां कि नहीं सेथरे ताको डेवलप कराइथिला राइट सेटा डेवलप कराइथिला जाको हम कहू इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रे ताको कराइथिला तार शॉर्ट रे हम ताको कोन को पटना अर्थात पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाक एंड ए फॉर अग्नि ए फॉर तुम रही कौन आकाश ए फॉर आकाश राइट तो सेटा थिला तले ये होची इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
देखो कौन सी मिसाइल को इंटरकंटिनेंटल हवा पई एटलीस्ट ताकू 5000 प्लस डिस्टेंस कवर करिया पड़िबो केते 5000 प्लस डिस्टेंस कवर करिया पड़िबो दिस आर द ट्रैजेक्टरी पाथ रे जाई था दिस इज नॉट ए क्रूज वन ये बैलिस्टिक इट्स नॉट ए क्रूज वन ए ट्रैजेक्टरी पाथ रे जाए एंड दिस काइंड ऑफ मिसाइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स मध्ये को कहा जाय था नेक्स्ट S400 ट्रिम्फ नाउ S400 ट्रायम्फ बा ट्रिम्फ जाको हम कहूचे ये भी ऑपरेशन सिंदूर बेले बहुत न्यूज रे थिला रशिया ठु हम आनीचे सेतमे जेतरे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मींस से पचारिबो सो दैट इज द की सेडा आसीबो ही आसीबो ताको तो हम मना करि परिबानी दे विल आस्क इट मिसाइल इंटरसेप्टर तो ये कौन ये हूँ इंटरसेप्टर्स एयर डिफेन्स सिस्टम रो पार्ट दिस इज व्हाट एयर डिफेन्स सिस्टम्स एंड इंटरसेप्शन करिवो ये केते 400 अर्थात 400 किलोमीटर दैट मीन्स लॉन्ग रेंज रही रेंज केते 400 किलोमीटर्स दिस इज नॉट शॉर्ट रेंज तुम केवल से 400 अर्थात 400 किलोमीटर्स जाए से ताकू जगी पारिबो देन कवच इज्राएल रो आयरन डोम रही आम पाखे बहुत सारा अच्छी इज्राएल पाखे कौन आयरन डोम अच्छी सेमती आम पाखे आमर अच्छी व्हाट पृथ्वी एयर डिफेन्स सिस्टम एडवांस एयर डिफेन्स सिस्टम आकाश रही देन तुम S400 रही से हाई एनर्जी पावर्स वेपन्स रही बहुत सारा रही आमर से पूरा एयर डिफेन्स सिस्टम जदि तुम पढ़ो से बहुत सारा मिसाइल्स आमर साधारणतः आम ताकू लार्जली आम ताकू कौन करूँ तीन भाग में भाग करूँ एडवांस एयर डिफेन्स सिस्टम पृथ्वी एयर डिफेन्स सिस्टम्स एंड इंटरमीडिएट एयर डिफेन्स सिस्टम साधारणतः एमती थाए तो बेसिकली आम ताकू कौन कही थो कि दी भाग में एड एंड पैड जाको कहुए AAD एड अर्थात एडवांस एयर डिफेन्स सिस्टम पृथ्वी एयर डिफेन्स सिस्टम रे यूज करथो हाँ जोटा तुम महानगर ट्रेन इनसीडेंट जोटा होता जोटा तुमने जानछ बालेश्वर जो भयंकर एक्सीडेंट होता मतलब शायद माने जदि आम कहबा कि रेलवे हिस्ट्री वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडी जदि आम कहबा महानगर ट्रेजेडी जो होता कवच सिस्टम कौन होची ताकि ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करिवो से ताकू कौन करिवो ऑटोमेटिकली जाम करतबो लॉक करतबो ऑटोमेटिकली व्हाट लॉक करतबो ताजे आम कहूचे कवच सिस्टम आम कहूचे ताकू राइट जोटा सस्मिता लिखी कि आफ्टर द महानगर ट्रेजेडी पर तो दैट इज आल्सो करेक्ट तो कवच आम कहूचे प्रिवेंटिंग द रेल कोलिजन्स ऑटोमेटिकली से ताकू कौन करदो ब्रेक करदो ट्रेन को जदि पायलट न शुणिला बा पायलट सोई पड़ी इट वुड बी ऑटोमेटिकली ताकू से स्टॉप करदो द प्रोजेक्ट समुद्रयान ये तो आम ऑलरेडी जानचे द सेंट द व्हाट ह्यूमन टू द डीप सी फॉर द एक्सप्लोरेशन जहाँ को आम कहूचे व्हाट केते प्रोजेक्ट समुद्रयान के समुद्रयान 6000 ताको हम कहूचे हाँ कि नहीं तो एटा केते मत्स्य 6000 जहाँ को हम कहूचे तार ना अदर ना कौन मत्स्य 6000 समस्ते जानिछ है ना मत्स्य 6000 ताकि डीप सी एक्सप्लोरेशन करि परबो डीप सी इकोलॉजी स्टडी करि परबो टेम्परेचर सैलिनिटी डेंसिटी मिनरल्स मैपिंग ये सब तुम आम डीप सी कम कहे मु बारंबार कहूचे ना समुद्र से समृद्धि तो सेमती आम कहीपर लेट से वी कैन ऑल्सो से कि ब्लू इकोनॉमी रो प्रमोशन ये वगैरह वगैरह मध्य आम ताकू लिखिपर नेक्स्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल्स यूजेस फॉर व्हाट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट यूजेस आम रामजेट पढ़ी मुझे तुमको क्रायोजेनिक इंजिन ऑलरेडी मु बहुत थोड़ा डिस्कस करी
टर्बो जेट सहित तुम जिते टर्बो जेट गुड़ा ना साधारणतः आम जो जेट फाइट यूज कर रामजेट आउ स्क्रामजेट आम डिफरेन्स है कौन कहल स्पीड को नहीं ये जो रामजेट और स्क्रामजेट देखो ना दे आर ओनली डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड आने मैंने हूँ इंडिपेंडेंट एयर ब्रीथिंग सिस्टम रही है ये जहाँ को हम कहे इंडिपेंडेंट एयर ब्रीथिंग सिस्टम राइट बा एयर प्रपोल्जन सिस्टम मध्ये ताकू कहि परिबो ये माने जेतेबेले व्हाट स्काई रे रहउची सो दैट ए माने अधिक समय पे सस्टेन करि परिबे आउ ऑक्सीजन बा माने ऑक्सीडाइजर टा माने एटमॉस्फेयर रु कलेक्ट करंती तेणु रामजेट एंड स्क्रामजेट दे आर सिंपल समय कहबा डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड को नहीं कि आउ किछि नहीं ये माने कोन कहथांती ये सब फ्लाइट पे ये टर्बो जेट तुम जिते देखो ना दीज आर टर्बो जेट सब आम कौन कहे जो फाइटर जेट सब यूज करा जाए प्लेन पे क्रायोजेनिक इंजिन तो आम जाने कौन यूज करा जाए आम ऑलरेडी जाने रामजेट स्कामजेट साधारणतः आम जी फिफ्थ जेनरेशन आम जोटा आसूची ना फिफ्थ जेनरेशन कथा नहीं जाओ फोर्थ जेनरेशन कथा नहीं जाओ जो आम कहे फाइटर जेट से फाइटर जेट सब आम रामजेट स्क्रामजेट यूज करि थाउ तो से जेते फास्ट जीवो तार कौन हो कंप्रेस्ड हवा एयर टा कंप्रेस है ऑक्सीडाइजर टा एटमॉस्फेयर रु न बसे राइट देन रोबोटिक्स को आसीबा देन वी विल कम्स टू रोबोटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आसीबा भौमित्र कौन पे आसी ऑलरेडी हमें डिस्कस करछे भौमित्र भौमित्र ऑलरेडी मु आ पूर्व मध्य बहुत थर एमसीक्यू रे डिस्कशन करिछि और पचार चांसेस भी अच्छे ह्यूमनॉइड्स रोबोट फॉर द स्पेस मिशन जे कहि परिबो सुनी परिबो परफॉर्म करि परिबो इट्स अ फीमेल रोबो आम जानिछे जे कि ह्यूमन भलिया त माने तार मु मोर टेलीग्राम चैनल रे मध्य शेयर करथिली ओएस मेंटर मोर जो टेलीग्राम चैनल अच्छी से मु भौमित्र रो पिक्चर तार जो इमेज शेयर करथिली तार फंक्शंस मध्य मु गोटे देखिबो प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स नहीं जाओ वैल्यू एडिशंस तुम ये सारा पीडीएफ्स वगैरह मु शेयर कर देई थाए सेथरे मध्य एटा शेयर करथिली राइट तो से तुमने मध्य देखिबो कि ओएस मेंटर जो टेलीग्राम चैनल रे मु मध्य शेयर करके रखिछि हाँ कि नहीं समस्त देखिथिबो शायद देन प्रोजेक्ट एआई मिशन 2047 37 देख इंडिया रे जो एआई मिशन टा रहबा इट शुड बी एथिकल सेटा एथिकल मध्ये रहबो कना विदाउट एथिकल नहले सेटर किछि लाभ नै तनु वी नीड ए एथिकल्स को मध्ये हबा दरकार इट शुड बी व्हाट एथिकल एज वेल it would be objective AI missions 47 समय रहिबो that would be develops responsible AI system रहबो in India replace कौन एटा रहबो responsible AI रहिबो राइट नहले आजिकाली जो डीप फेक आसिलानी शायद मतलब ये भी गोटे चैलेंजेस जे टेक्नोलॉजी एमिति आसिलानी माइट बी एआई तुमको आगु को जाई कि एआई रो मिसयूज मध्ये हे पारे लेट्स से एआई जदि गूगल को सर्च करि पल्ला बा गूगल को यूज करूची ताले मु गूगल रे किछि भी सर्च करूची ना से कहि दउची कि नै एबे तमे जदि कहिबो मु सपोज कहिबी कि लेट्स से पर्सन ए कौन से गोटे लोकर मो ना एआई को देली कि ए लोक विगत 1 मंथ रे को बैंक रे ट्रांजैक्शन करिछि कोन करछि मते दियो एआई को मु कहली तो एआई तार जोठी देखिबो गूगल को जीवो कोठी कोठी कोन करछि सेटा तो आगु को जाई एआई जदी सेही लेवल को पळै गला ना ताल तो पुनी स्कैम भी ही जीवो देन तुम अकाउंट रे बैंक बैलेंस भी रहिबोनी तो ये भी गोटे चैलेंजेस आगु कह क्लोन भी कर देबो ना ए अब सपोज मु गोटे कौन सी गोटे मु माने गूगल यूज करछि गोटे पासवर्ड दउछि से एआई जदी पासवर्ड टा नै कि आउ काकू देई देला तो सेटा भी गोटे प्रॉब्लम्स रहइबो ना तो सेटा इथिकल हवा दरकार दैट इज व्हाई एआई शुड बी इथिकल अनइथिकल हे गेले सरी गला 5G technology provides what better communication due to what high frequency and low latency obviously latency टे low रहिबो frequency अधिक रहिबो ता द्वारा कोन गोटे सेकंड से तुमको मूवी वगैरह डाउनलोड हे जिवो तमरो लीडर टेक्नोलॉजी मध्ये हम को देखिछे ओके लीडर आसी जिवो हम नेक्स्ट वी विल कम्स टू लीडर
तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି ଏଆଇ। ଆଜିକାଲି ତ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଆସିଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଡିପ୍ ଫେକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ତମକୁ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, है ना, ब्लैक मेनिंग करूछंती। एबे एआई एमिति हेलानी जेमिति जो जेमिनी ना कोन आस्थला, तमे सपोज गोटे एआई को तमे कहबो कि यार अमको गोटे लोक तार फोटोटा चेंज कर दे, से फोटो चेंज कर दबो। अमको गोटे लोक ता नारे गोटे वीडियो बनै दे, एमति किछि गोटे वीडियो बनै कि ताको तमे तापर जदि ब्लैक मेनिंग करे लागि जिवो से लोकटा को, तो एमति एआई भी हेई पारे, राइट। दैट इज व्हाई किछि भी हेई पारे, एआई कुछ हद तक जाई परिबो। ये लीडर लीडर टेक्नोलॉजी हमें मेजरिंग द प्रेशर ग्रेडिएंट ना ना, साधारणतः हमें मेजरिंग द डिस्टेंस बाय यूजिंग द लेजर पल्स। लीडर टेक्नोलॉजी रे कोन करा जाय मु कहि दिए। लीडर टेक्नोलॉजी लाइक ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो लीडर अर्थात लाइट, लाइट रे एथरे से कहै छै ना, लाइट वेव्स एथरे दिया छै, कोन छै लाइट वेव्स। त माने लीडर टेक्नोलॉजी रे हमें कोन करबा, लेट्स से शायद समस्ते जानि थिबो हमरो जो रहै छी मेक्सिको रे जो यूकाटान पेनिनसुला, जो माया सिविलाइजेशन जाको हम कहू माया सिविलाइजेशन, यूकाटान पेनिनसुला रे गोटे माया सिविलाइजेशन मिली छी। और से माया सिविलाइजेशन रो खोज किए कला, लीडर टेक्नोलॉजी। से सेंस करिवो, लीडर इमेज तुमको दबो पूरा, राइट। माया सिविलाइजेशन तुमने देखि पारे मेक्सिको रो छी, मेक्सिको रो डीप जंगल रे मिली छी माया सिविलाइजेशन, ताकू खोज करिछि एई। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये तो समझते जानते दैट इज कौन से गोटे जिनस जे इंटरनेट को कनेक्ट कर पारे, से मोर मोबाइल से पारे, लैपटॉप से पारे, आईपैड है पारे, किछि भी पारे, ये डिजिटल बोर्ड है पारे, किछि भी जे कनेक्ट कर से आईओटी से कोन जोटा कनेक्ट है पल्ला कोन जोटा कनेक्ट है पल्ला सेटा आईओटी रे गला आगे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्रंटियर्स एंड करंट अफेयर को जिबा में। नेक्स्ट आसीबा में डीएनए कंप्यूटिंग्स। डीएनए कंप्यूटिंग यूज फॉर व्हाट, ये मध्य मो जो टेलीग्राम चैनल रही मोर वेस मेंटर, से आज मुझको अपडेट करदेवी, तुम मैंने से नहीं जीव, राइट, कलेक्ट करदेव, ठीक अच्छे, से तुम नहीं पठीदेव। चलिए आम देखा ताले, हाँ तो obviously that is DNA what molecules for the framing of computations ପାଇଁ ଆମେ କରିବା। ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ବାୟୋ ଚିପ୍ସ, ଆଜିକାଲି ତ ବାୟୋ ଚିପ୍ସ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଯେମିତି ଇଲନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ବାୟୋ ଚିପ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ କୁ ମିମିକ୍ କରିବ। ଦ ବାୟୋ ଚିପ୍ସ विल मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। तो बायो चिप्स मध्य से एमती बायो मतलब सेटा मध्य तांकर गोटे प्रोजेक्ट चली, राइट। तो मेडिकल्स आम ये कौन करवा, तो बायोचिप्स अर्थात आम यहाँ तो नहीं सेटा बायोचिप्स कौन, बायोचिप्स एटा मेडिकल्स डायग्नोस्टिक्स एंड जेनेटिक टेस्टिंग बायोचिप्स करा, बट से गोटे आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन्स करने गोटे प्रोजेक्ट करूँ एलन मस्क। तो सेटा में बायोचिप रे एटा साधारणतः मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और जेनेटिक टेस्टिंग पे एटा यूज होता है बायोचिप्स, राइट। जोटा बायो अर्थात बायो इंजीनियरिंग से कहूँ बायो एंड चिप, दैट मीन्स आम कहूँ कौन से गोटे आम बायोचिप बनइबा, अर्थात इट वुड बी बाय यूजिंग द टिश्यूज सेल्स ताकू नहीं कि हमें बनेबा। इट वुड बी 42 जदि देखिबा त माने राइट आंसर देइछ। नाउ देन आम कहबा, सो देन व्हाट स्पिंट्रोनिक्स डिवाइस ऑपरेट्स यूजिंग व्हाट, स्पिंट्रोनिक्स याको सब टिके देखि देइथो लास्ट मिनिट्स रे तुमको हेल्प करबा। स्पिंट्रोनिक्स डिवाइस ऑपरेट्स यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन एंड चार्ज। ना यहाँ हेल्पफुल देख से डेभलप हो गले हो जिवो। बायोचिप अर्थात कौन, एमती बायो अर्थात कौन मतलब सेटा तमर आम कह टिश्यूज को नहीं कही पारे, सेल्स को नहीं कही पारे, किसी नहीं से बनई पार। सेमती 3D बायो प्रिंटिंग्स आम कहे, सेमती 3D बायो प्रिंटिंग्स अर्थात कौन, बाय यूजिंग तो आम कह 3D बायो प्रिंटिंग्स केमती हम
helps but that is हमें creating the tissues and organ using the bio ink और ये जो बायो इंक माने अर्थात मैं भाव कि ये आर्टिफिशियल इंक न बायो इंक अर्थात टिश्यूज को यूज करबा अर्थात सेल को यूज करबा सेटा को यूज करबा बायो इंक तुमको पचार पर क्वेश्चंस रे के बायो इंक कोन राइट एटा तुम भाबो बायो इंक रे हमें कोन जोटा बायो प्रिंटिंग पे हमें यूज करबा राइट बायो मटेरियल यूज करबा आ कोन सेटा तुमरो सेल हेई परे किछि भी हेई परे गोटे हमें सेल को मध्ये यूज करि परिबा सेल को यूज करके हमें करि परिबा राइट तो एटा बायो वर्ड आसी माने तमे सेटा सेई भले तुमको भाबिया पड़िबो एटा 4D हेई परे एटा बायो 3D हेई परे आमे 4D मध्ये हेई परिबो जेमति आमे तो जानचो 3D अर्थात कोन डेप्थ विथ माने डेप्थ विथ हां कि नहीं हाइट विथ एंड डेप्थ आमे हाइट भी मेजर करछे विथ भी मेजर करछे डेप्थ भी मेजर करछे 3D रे किंतु 4D रे आ गोटे डायमेंशन ओपन करतो आमे कोन टाइम तो से विथ भी रहिबो हाइट भी रहिबो डेप्थ भी रहिबो टाइम भी रहिबो सेटा 4D हे जिवो तो 4D टेक्नोलॉजी भी तुमको पचारि पारे कि 4D टेक्नोलॉजी कोन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एम्स टू व्हाट देखो 4D पचारि पारे 4D रे टाइम टा रहिबो हाइट रहिबो डेप्थ रहिबो विथ रहिबो टाइम आ गोटे कंपोनेंट हबो टाइम नाउ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एम्स टू व्हाट न्यूरोमॉर्फिक computing aims to what neuromorphic चले नेक्स्ट 46 इंडिया स्पेसिफिक साइंटिफिक आमे इंडस एक्स इनिशिएटिव्स इज रिलेटेड टू व्हाट लास्ट 4 questions mimic human brains and neutral architects आमे कहबा then India specific science and initiative Indus X initiative is related to what Indus X Indus X related to what so it would be what Indo defense innovation and partnerships next I raste this one also very important आपको मध्य तुम यूज कर परबो AI बेस्ड रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग ताकि हमर जो एक्सीडेंट जेते होची एक्सीडेंट को कमे पई NHI करिछि आई रास्ते एटा को मध्य तुम यूज कर परबो आई रास्ते के NHI करिछि इनिशिएटिव सब डिफरेंट जो हमें ऑर्गेनाइजेशन करिछि आई रास्ते दैट इज फॉर द सेफ्टी मॉनिटरिंग पे हम कहि परिबा द नेशनल क्वांटम मिशंस ये तो जानि पथबे नेशनल क्वांटम मिशन एटा को तुम जिते रोड सेफ्टी आसूची से तुम लिखि पारिबो वन ऑफ द हाईएस्ट डेथ रोड एक्सीडेंट रोची खास कर हम टू व्हीलर्स जदि हम देखिबा तो सही केस रे तुम लिखि पारिबो तापर मध्य डाटा आस्तला आमे कहबा व्हाट एनसीआरबी रो डाटा आस्तला तो एनसीआरबी डाटा देइथिला से डाटा अनुसार तुम जदि पेपर पढिथिबो सेठी तुम लिखि देबो कि हां रोड सेफ्टी रे आमे बट आई रास्ते को हम यूज करि परिबा देन क्वांटम मिशन एम्स टू व्हाट एटा तो हमें जान डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्वांटम व्हाट हमें लिखि परबा कम्युनिकेशंस डीजी यात्रा तमे जान छ डीजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन बेस्ड बोर्डिंग एट एयरपोर्ट
କରିଛି କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ତମର ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट आम कह राइट। एवं तो जानते दुईटा एयरपोर्ट नुआ पुणी ओपन है, गोटे हूँ तुम कौन नाभी मुंबई, आउ गोटे हूँ गुरु सॉरी एटा कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो नाभी मुंबई एयरपोर्ट है, आउ गोटे एयरपोर्ट है नाभी मुंबई एयरपोर्ट, आउ गोटे है आम कौटी देखिले दैट मीन्स गुरगाँव सॉरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सेटा तुम देखिपर कि हाउ दैट इज ऑल्सो improving करुचे के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज इंप्रूविंग इन टर्म्स ऑफ पीएम गति शक्ति को जदि तुम कनेक्ट करके कहब एटा मध्य कहि परिबो व्हाट फेशियल रिकॉग्निशन से तुम कहि परिबो। देन द लास्ट वन दैट इज व्हाट अनुवादिनी प्लेटफॉर्म्स मेटी करिछि कोन पे रियल टाइम्स इंडियन दैट इज व्हाट अनुवादिनी अर्थात अनुवाद करिबा कहीं इंडिया रे बहुत सारा जमती आम ओडिया लैंग्वेज अच्छी एमती सब लैंग्वेज रही अनुवाद करवा मेटी या करिछि रियल टाइम्स इंडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करिवो कोथरे अनुवादिनी प्लेटफॉर्म रे। तो जो अनुवादिनी प्लेटफॉर्म अच्छी से तुम कौन से लैंग्वेज को लोकल लैंग्वेज रे बा आम कह जो स्पोकन लैंग्वेज यूज कर तुम से ट्रांसलेट कर परबो अनुवादिनी से तुम कौन कर परबो एंड राइट। तो ये थिला 50 क्वेश्चंस हमरो साइंस एंड टेक्स्ट रिलेटेड। So that's all from the session and obviously mu कहबे go through करो revision करो fast revision करो that is the only solution at this point of time ताकु ही करिबा this is the wise। चले तो ये रहबा आज हमर डिस्कशन पहले डिस्कशन को एठी एंड करिबा and we will what move on। So thank you everyone and stay safe then see you again। पीडीएफ्स मिल जीवो तुम मन को पीडीएफ्स कथा मु कहली पीडीएफ्स तुम मन को मिल जीवो। थैंक यू सानु प्रसाद। बहुत बढ़िया राइट एंड ऑलवेज हैविंग गुड विशेस फॉर यू गाइज। एग्जाम बहुत बड़ा भल परफॉर्म कर हाफ दैट पेशेंस को रख बी करेजफुल कौन ठीक अच्छे फेल हम तो दुनिया सारा तो लोग फेल होती तुम ना गोटे थर हो बट एक्यूरेसी मेंटेन करने ट्राए कर एमती ना कि ब्लंडरली मन को जहाँ भी आसो कहीं टिक मार्क चलवा सेमती ना जोटा गेस होते सारा एमसीक्यू आम सल्व करना काफी 1 मंथ है एत सारा माराथन ठू नहीं कि क्वेश्चन समस्ते खाली मु एका कहूनी ऑल द फैकल्टीज इन आवर प्लेटफॉर्म समस्ते काफ़ी बहुत बढ़िया एफर्ट देते भी दौरान। आई होप कि ये सब एफर्ट रिफ्लेक्ट बिल्कुल एग्जाम रे जी कंटिन्यूअसली फॉलो करुचे ना चैनल को से माने ही बेनिफिट पाइबे। ध्यान से सुनिबो कंटिन्यूअसली कौन सी जिनस फॉलो करुछ ना कंटिन्यूअसली अरे गोटे दिन मु खराब पढ़ाई पारे 2 दिन बट एमती नहीं कि 30 दिन तक खराब पढ़ेबी कौन सी फैकल्टी एमती तनु तो दैट इज वेयर दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर। ओके थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल।